हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब अपॉइंटमेंट लेटर आ गई है फॉर द प्रोहिबिशनरी ऑफिसर। आप सबको पता है, आई एम इन पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की अभी कल शाम में अपॉइंटमेंट लेटर आई है अराउंड 5 o'clock। अपॉइंटमेंट लेटर में जो जो आप मुझे गिवन है, मैं पहले आपको वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें लेके क्या क्या जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड कैसे कैसे प्रोसीजर होगा उस सबके बारे में बात करेंगे, एंड आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए गिवन है कि आपका अपॉइंटमेंट है 8 जून को मुझे बुलाया गया है डीवी के लिए। तो न्यू दिल्ली में पूरा आपको एड्रेस भी गिवन है। रोहिणी में हमने सेक्टर 3 में जाना है, तो वहां पर हमने पहुंचना है। ठीक है, 10 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। देन 8 तारीख के बाद 10 तारीख से 10 जून से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 से लेके 1 जुलाई तक हमारी ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के लिए एरिया अभी हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया। उन्होंने बोला या तो आपकी नोएडा लग सकती है, या फिर आपकी रोहिणी में दिल्ली में लग सकती है, या फिर ऐसा कोई भी एरिया जहां पर बैंक ने बोला है। ये थर्ड पॉइंट देख सकते हो, कोई भी और जगह भी जहां पर बैंक आपको बोलेगा जाने के लिए, वहां भी आपको जाना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स की बात, या फिर हमने जाना कैसे है। तो आई विल गो। तो सबसे पहले चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या लेके जाने हैं। तो हमें ये सब चेकलिस्ट आपको गिवन है, ये आप पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ये वहां पर मिल जाएगी। तो ये एक चेकलिस्ट है जो आपको लेके जाना है सामान। सबसे पहला क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट या +2 का सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है एंड बिल्कुल सही है, वो आप ले जाइए। सही का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त डेट ऑफ बर्थ भरी थी वही होनी चाहिए, कोई डिस्पेंसरी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, फर्स्ट वाला बहुत सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाइए, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज। अब जैसे बीटेक ग्रेजुएट्स है, कुछ है, उन लोगों को सेमेस्टर वाइज आता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड सो ऑन। कई बच्चे जो है जैसे बीकॉम वगैरह होता है, उनका ईयर वाइज भी मार्कशीट्स आती है कई बच्चों के। तो जैसा भी आपकी मार्कशीट्स आती है, आपने उस वे से अपनी मार्कशीट्स पर सेमेस्टर की, यानी कि डीएमसी की बात हो रही है यहाँ पर, वो आपने लेके जानी है। डन। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, प्रोविजनल या डिग्री। अगर आपको डिग्री अभी तक नहीं मिली है, जैसे कि आप अगर रिसेंटली ग्रेजुएटेड थे, लास्ट ईयर ही हुए हैं, एंड आपकी डिग्री थोड़ी डिले हो गई है, तो आप प्रोविजनल लेके जाएंगे। प्रोविजनल में आपका सारे नंबर वगैरह आपके दिए होते हैं, तो प्रोविजनल आपके कॉलेज से बन जाएगा। सो इफ यू डोंट हैव योर डिग्री, यू कैन गो फॉर द प्रोविजनल एंड टेक योर प्रोविजनल। ठीक है, मैं तो अपना डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाने वाली हूँ, मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, फोर्थ देखिए, सेमेस्टर या ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन। एक तो मेरी ग्रेजुएशन हो गई, इसके अलावा भी आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने कुछ एमटेक किया है या एमबीए किया है या कुछ भी आपने फर्दर स्टडीज की है, उसके रिलेटेड भी आपको लेके जाना है। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त उस चीज को मेंशन किया था कि मैंने ये भी पढ़ाई कर रखी है, तो ही लेके जाना है। नेक्स्ट, फाइनल सर्टिफिकेट फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन। ये वही पॉइंट है जो सेकंड थर्ड में है ग्रेजुएशन, फोर्थ फिफ्थ में कोई और आपने कुछ और भी किया, अगर अपर स्टडीज किया, कुछ भी किया है, ये सब उसके लिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाइए 6th पॉइंट पे। अगर आप वर्किंग है ऑलरेडी, आप कहीं काम करते थे, तो उसके लिए आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से। ठीक है, ये आपका 6th पॉइंट हो गया। 7 देखिए, अगर आपने कोई कास्ट वगैरह अपना फिल किया था, अब जैसे मेरा है, मैं जनरल हूँ, मेरा ऐसा ये कुछ भी नहीं है, तो मेरे को इनमें से कुछ भी लेके नहीं जाना। लेकिन अगर आपका है SC ST, जो भी आपने फिल किया है, उस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। ओबीसी है तो उसका लेके जाना पड़ेगा, उसकी जो कंडीशन गिवन है आपको कि 1 ईयर पुराना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, इससे पुराना नहीं जाना चाहिए। ठीक। 8th पे आ जाइए, जैसे आप EWS कैंडिडेट है, तो आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इशू दिखाना पड़ेगा, जो भी आपने तब बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 9th पे, आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। इसके लिए आप पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, फोटो आईडी आपके किसी गेजेटेड ऑफिसर ने आपको इशू की है, लेटर हेड है आपके पास कोई ऑफिशियल, वोटर कार्ड है, इनमें से कुछ भी लेके जा सकते हैं। इवन कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड भी चल जाएगा। ठीक है, ये सब आपकी चीजें गिवन है कि ये चीजें ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, एम्प्लॉय आईडी ले जाओ। और अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस चेंज हुआ है, देन द लेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी और द पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग द आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस। ठीक है, अच्छा है अगर आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी ले जाते हैं, अगर आपके पास बना हुआ है आप लेके जा सकते हैं। ठीक। 10th पॉइंट पे आ जाइए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा
ठीक है, आता होगा 1-2 दिन में भी आ जाएगा। लास्ट डेट उन्होंने कहा है 31st तक आएगा। सो अगर किसी को भी 31st तक नहीं आता तो आपके नीचे ईमेल पे आपको एक दिया होगा ईमेल वगैरह, आपने वहां पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है कि भी मुझे अभी तक लेटर नहीं पहुंचा है, मेरे घर पे पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, तो दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू एवरी फेज। डन। तो अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी वगैरह लेके जानी है जहां पर आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हो। ये अभी हम देखेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर भी मैंने डाउनलोड की है साइट से। नेक्स्ट आ जाइए, ये फॉर्मेट्स, ये भी वही है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, दिखाते हैं आपको। फिर अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है, एप्लीकेशन वगैरह पे पेस्ट भी करनी है। जोन सी आपने उस टाइम पे एप्लीकेशन में पेस्ट की थी जब आपने फॉर्म फिल किया था ना, प्री का मेंस का, तब जोन सी फोटो लगी थी वही वाली सेम फोटो लेके जानी है, कोई डिफरेंट नहीं लेके जानी। सो प्लीज अगर आपके पास नहीं है, इस फोटो को वापस से प्रिंट करवा लो फोटोग्राफर से जाके, बट सेम फोटो ही चाहिए। ये नहीं कि मैं वही कपड़े पहन जाता हूँ या पहन जाती हूँ और फिर खिंचा लेती हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम। नेक्स्ट आ जाओ डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सीक्रेसी। ये भी आपको इसमें पेज 18 पेजेस का फॉर्मेट है, उसमें सब कुछ दिया है, ये आपने बस डिक्लेरेशन अपना फिल करना है। नेक्स्ट आ जाइए मेडिकल सर्टिफिकेट में, ये भी आपको लेके जाना है, सिविल हॉस्पिटल से आपका ये बन जाएगा। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के साथ आपको एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट भी लेके जानी है। अब जैसे देखिए, ये फुल साइज चेस्ट एक्सरे है। अब ऐसा हो सकता है कि आप सिविल हॉस्पिटल में यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो आपको ये एक्सरे ना दे, रिपोर्ट वो आपकी बनाएंगे सारी, लेकिन इट मे बी अ पॉसिबिलिटी वो एक्सरे नहीं दे, क्योंकि कई बार नहीं देते। तो आप तब क्या करिए, ये चीज, जस्ट इतनी चीज क्या करो, प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा लो। बाकी सारा फिल गवर्नमेंट से ही कराना है। ये नहीं कि मैम ने कहा था कि प्राइवेट से बनवा लो तो प्राइवेट से बनवा लिया, ये प्राइवेट से नहीं बनना, मार्क माय वर्ड्स, बनेगा गवर्नमेंट से। लेकिन आपको ये प्रॉपर रिपोर्ट देने से अगर मना करते हैं कि हमने फुल चेस्ट एक्सरे नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, रिपोर्ट हाथ में नहीं देनी, तो आप प्राइवेट से भी एक रिपोर्ट बनवा लो, मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके साइड बाय साइड। अब बात करते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड की। देखिए, इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या है कि जो भी आप अपना बॉन्ड साइन कर रहे हैं, पंजाब सिंध बैंक के केस में 50,000 का बॉन्ड है। इसमें क्या है, अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आपको 50,000 से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। उसके लिए बॉन्ड साइन करा रहे हैं, तो ये बॉन्ड का ऐसा आपको एक पेपर गिवन होगा, वो भी हम देखेंगे। चलो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, इंडेमिनिटी बॉन्ड का ये मटेरियल है, जैसे द इंडेमिनिटी इज मेड एंड एक्सिक्यूटेड ऑन दिस डे, जो सा भी डे होगा, मतलब जिस दिन भी आप जा रहे हो, कर रहे हो, ये नहीं जहां पर अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो उस दिन नहीं, जिस दिन आप लॉयर से या जिससे भी आप ये इंडेमिनिटी बॉन्ड करवा रहे हो। तो इंडेमिनिटी बॉन्ड जो है नोटराइज होना है। नोटराइज का अगर किसी को मतलब नहीं पता तो वो सुन लो ध्यान से, मतलब ये स्टैम्प पेपर पे आपका इंडेमिनिटी बॉन्ड बनेगा। ऐसा एक पेपर होता है, ठीक है, स्टैम्प का, उस पे स्टैम्प्स लगती है, अलग अलग रुपए की स्टैम्प आती है, 100 रुपए की भी स्टैम्प हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 200 की भी देखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टैम्प पेपर होते हैं, उस पे ये सारा मटेरियल जो आपको गिवन है, ये वाला सब टाइप होगा, बाकी आप इसको फिल करेंगे। ठीक, तो ये सारा मटेरियल आपके नाम के साथ ये सब टाइप होगा कि हाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं 3 साल के बॉन्ड में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, और अगर मैं 3 साल के बीच में जॉब छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो मैं ये 50,000 रुपए पे करूंगी बैंक को, या मैं पहले से देना पड़ता है आई थिंक सो, तो उसके बाद बैंक वाले 3 साल बाद आपको वापस कर देते हैं। जैसे हम कोई घर लेते हैं, है ना, रेंट वगैरह पे लेते हैं, तो कई बार हमसे वो कराने देते हैं, थोड़े से पैसे रख लेते हैं, कहते हैं बाद में दे देंगे, ऐसा। तो उस वे से ऐसा है ये। तो इंडेमिनिटी बॉन्ड का हर स्टेट का अलग रूल होता है, इंडेमिनिटी के कितने वो लगने हैं, नोटराइज कितने का करवाना है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 50 रुपए का, जितना भी, हर स्टेट का अलग है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्टेट में 100 रुपए से कम का लिखा है इंडेमिनिटी बॉन्ड, ठीक है, लेट्स से 15 रुपए का लिखा है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 15 रुपए का इंडेमिनिटी बॉन्ड, तो 15 का नहीं बनवाना, तब आपने 100 का ही बनवाना है, क्योंकि यहाँ पर रूल है, इन्होंने बोला है कि 100 से कम का आपको नहीं बनवाना। तो अगर 100 से कम का कितने का भी इंडेमिनिटी बॉन्ड है, 50 का है, 15 का है, 20 का है, 10 का है, जो भी है आपके स्टेट में, आपको 100 का बनवाना पड़ेगा। एंड अगर 100 से ऊपर का है, जैसे अगर 200 का है या 500 का है, तो उतने का ही बनवाना है। 200 का है तो 200 का बनवाओ, 500 का है तो 500 का।
अंडरस्टूड है बात? आई होप सो आप समझ गए हैं। 100 से कम का अगर कोई भी पैसे है तो 100 का बनवाना है, अगर 100 से ऊपर का कोई भी है वो तो 100 उतने का ही बनवाना है, ठीक है, फिर 100 का नहीं बनवाना। 100 से कम वाले 100 के बनवाने हैं। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए और क्या आपको चेकलिस्ट दी है। इंडेमनिटी बॉन्ड हमारा हो गया। करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवानी है, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप गजेटेड ऑफिसर से नहीं बनवा रहे, आप नेशनलाइज्ड बैंक कोई भी बैंक से बनवा लो, ठीक है, एसबीआई से बनवा लो, पंजाब नेशनल से बनवा लो, पंजाब सिंध से भी बनवा सकते हो, कहीं से भी बनाओ, लेकिन रैंक क्या होना चाहिए जो बना रहा है? असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यानी एजीएम से ऊपर या एजीएम होना चाहिए, उससे नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पीओ है, कोई दोस्त लगा है या फ्रेंड या रिलेटिव लगा उससे करा लिया। एंड इवन जो आप ये सर्टिफिकेट बनवा भी रहे हो ना, इसमें से कोई ऐसा साइन करने वाला आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, वो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब करते थे या करते हो तो एक्सपीरियंस ले आना, ठीक है। अंडरटेकिंग कि आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर अप्लाई किया था तो वो ले आना। नेक्स्ट आ गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स कि आपकी एलिजिबिलिटी सपोर्ट हो रही है, यानी डीएमसी, वो आधार कार्ड वगैरह, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ भी पता लग रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। नेक्स्ट एफिडेविट, अगर आपने अपना या फादर का, मदर का या स्पाउस का नाम डॉक्यूमेंट्स पे गलत लिख दिया है, जब आपने एग्जाम फिल किया था वो मैच नहीं हुआ होगा, आपको मेल आ गई होगी, ठीक है, मेल आई होगी, जैसे किसी का एड्रेस गलत है, किसी का पेरेंट्स का नाम गलत है, तो वो आपको मेल आई होगी, उस पर चेक कर लेना, ठीक है। तो जो उन्होंने बोला है कि हाँ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले आना, तो वो डॉक्यूमेंट्स ले जाना। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एड्रेस आपने गलत लिख दिया, ठीक है, आपको एड्रेस के लिए मेल आती है कि हाँ भी आपको एड्रेस को सपोर्ट करने के लिए आपको अलग से लेके आना। तो आपने क्या करना है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाओ जो आपके एड्रेस को सपोर्ट कर रहा है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड ले जाओ, ठीक है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड ले जाओ। कुछ भी नहीं है अगर इनमें से, चाहे आपका वाटर बिल या बिजली का बिल भी चलेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपकी चल जाएगी, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो डिक्रिपेंसी जो है आपको ठीक करनी है, तो इसके लिए आप कुछ भी लेके जा सकते हो। ये 20 चीजें अपने ध्यान में रखना, कोशिश करो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि आपको मुश्किल ना हो इन फ्यूचर कि हाँ भी मेरे को और क्या लेना था और क्या लेना था, बार बार मोबाइल में जूम कर करके ना देखो। अब आ जाते हैं हमें 10 पेज फॉर्मेट पे। देखो ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखेगा आपको, आपको घर पे भी आएगा ये सब। यहाँ पर आपने डिटेल्स भरनी है। व्हाट आई सजेस्ट इज, आप अभी से भरना शुरू कर दो, ये नहीं भरना, यहाँ से भरनी है आपने डिटेल, ये भरो, ये भरो, मदर्स नेम भरो, अगर स्पाउस का नेम भरो, नहीं तो काटा मार दो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरो, अपना जेंडर भरो, ठीक है, कैटेगरी भरो, ज्वाइंट एज पीओ है, पीओ भरो, फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है, ज्वाइन कब किया, ये सब अपने भरना है। फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, एक्स सर्विसमैन नो। तो इस तरह से आपको सारा अपना भरना शुरू कर देना है। सिटी ऑफ डोमिसाइल, कौन सी सिटी है आपकी, जैसे अगर किसी की जम्मू है, जम्मू में आपकी कौन सी सिटी है, अगर किसी की कठुआ है, यहाँ कठुआ भरो, स्टेट लिखो जम्मू, ठीक है। इस तरह से आपको ये भरना है। ईमेल आईडी अपने भरो, मोबाइल भरो। तो अभी आप क्या करो, वेट मत करो कि हाँ अभी मुझे पोस्ट आनी है मैं तब भरूंगा या भरूंगी, डोंट वेट, अभी इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, भरना शुरू करो। भरते भरते कोई गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है ना, तो भरो, कुछ गलती हो जाती है तो ये तो रफ है एक तरह से। जब आपको दोबारा आएगा, जब आपकी पोस्ट आएगी, तो इस पे जो सारा आपने भरा होगा उसको देख देख के सेम उस पर कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे देखो प्रोफिशिएंसी कितनी है आपकी हिंदी में, अब आपको ये टिक करना है, ठीक है। मैट्रिक और हायर एग्जामिनेशन की है जैसे आपने हिंदी में, ठीक है, या फिर हिंदी आपका सब्जेक्ट था डिग्री और हायर एग्जाम में, तो आपकी प्रोफिशिएंसी है। अगर आपको सिर्फ वर्किंग नॉलेज है तो उसके लिए इन्होंने 3 कंडीशन दी है कि मैट्रिक आपने की है, हिंदी आपका एक सब्जेक्ट था, प्रज्ञा वगैरह एग्जाम अगर आपने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या कोई भी एक्सा एग्जाम, ठीक। तो अगर मैट्रिक या आपने हिंदी मीडियम में किया है तो आपको प्रोफिशिएंसी इन हिंदी बननी है। अगर आपकी मैट्रिक थी नहीं हिंदी में, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मतलब मैंने हिंदी मीडियम नहीं किया, तो मेरी कंडीशन ये वाली बैठ रही है, ठीक है, कि हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, तो मेरा क्या लिखूंगी इस पे, मैं क्या टिक करूंगी, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से पढ़ के करना, थोड़ा अपनी होशो आवाज में करना। यहाँ अपना प्लेस लिखो, डेट लिखो, सिग्नेचर करो, ठीक है। ये ऑफिशियल है जो इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये वो करेंगे खुद। डन। इसी वे से आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ लगाओ, फुल नेम लिखो, अपने डेजिग्नेशन यानी पीओ लगे हो तो वो लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपनी हाइट लिखो, अकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब आपने अपना फिल करना है। देखो
परमानेंट एड्रेस, अभी का एड्रेस, ये सब वही चीजें हैं, आपको अपने बारे में पता ही है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका बिल्ड कैसा है, जैसे आप अगर मीडियम बिल्ड हो मीडियम बिल्ड, अगर आप हैवी हो तो हैवी बिल्ड, अगर आपकी शेप बॉडी शेप पूछ रही है बेसिकली, ठीक है। एनी पेक्युलैरिटी इन अपीयरेंस, स्पीच एक्सेट्रा, अगर कुछ है आप स्पेशली बता सकते हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ, कुछ लिख दो, ठीक है। फिर किसी एम्प्लॉय के साथ या बैंक किसी डायरेक्टर के साथ कोई आपका रिलेशन है, कुछ है, तो अपना नेम एड्रेस सब कुछ दे दो उनका, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाओ, सिग्नेचर करो अपना, तो ये सब चीजें आपको घर से करके जानी है। अंडरटेकिंग साइन कर रहे हो, आए जैसे अपना नाम लिखो, डॉटर ऑफ दिस, अपने फादर का नाम लिख दो, रेजिडेंट ऑफ दिस, हेयर बाय कंफर्म, ये आपने सारा ये कर दिया। इसी वजह से फिडिलिटी एंड सिक्रेसी हमने बात की थी फर्स्ट वाली पीडीएफ में, ये भी फिल करना है, ये यहीं पर फिल हो जाएगा। इसमें भी यही अपना नाम लिखना है, रेजिडेंट ऑफ दिस, कि मैं फेथफुली कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि मैं अच्छे से ड्यूटीज निभाऊंगा एज दिस डेस्टिनेशन, एज पीओ, ठीक है। तो इस वजह से आपने सारा लिखना है, नेम लिखो, रोल नंबर लिखो, ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ, डेट लिखो, प्लेस लिखो जहां से आप ये भर रहे हो सारा, ठीक है। इसी वजह से आपने डिक्लेरेशन कर दी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए कि आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप तो डॉक्यूमेंट्स है बस, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन कर रहे हो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपकी है, ठीक है, जो जो आप बता रहे हो, तो आपने लिखा कि मैंने पास की है ये वाली डिग्री, जैसे मैंने अगर बीटेक की है तो मैंने यहाँ लिखा आई हैव पास्ड बीटेक फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ लिख दी, मेरी जोन सी भी यूनिवर्सिटी थी, विद डैश डिवीजन, ठीक है, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट डिवीजन, इन ईयर, जोन से भी ईयर में की है, जैसे 2021 में की है मैंने तो 2021, ठीक है। इस वजह से करो, नाम रखो, अपना रोल नंबर लिखो एंड सो ऑन, तो ये सारा भर दो। ज्वाइनिंग आप किस डेट से कर रहे हो, जैसे आप सबकी आई होगी 10 जून की, ठीक है। 8 को तो डीवी है, सॉरी ये तो पोस्ट पूछ रहे हैं ना, ये पोस्ट आपने पीओ लिख देना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अंडरटेकिंग है, ये भी आपने फिल करना है, फिर अपना नाम, रेजिडेंट ऑफ दिस, ये बार बार वही चीजें हैं, बाकी सिग्नेचर करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अंडरटेकिंग है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ कि जो भी पंजाब सिंध बैंक का जितनी भी मेरी है सीक्रेसी मेंटेन करूंगा सारे ट्रांजैक्शन का, ठीक। फिर अच्छे से काम करूंगा अपनी कैपेसिटी में, फेथफुली केयरफुली काम करूंगा, ठीक है। बैंक के अच्छे काम आऊंगा, वो सब चीजें हैं, बस आपने यही कहना, ठीक है। इन विटनेस वेयर आई सेट ऑफ माई हैंड्स दिस डैश डेट, ये सारा आपने भर देना। यहाँ देखो, ये भी लेटर ही लिख रहे हो आप, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको बस अपना ये साइन करना है, सारा कुछ भर देना, भर दोगे। अटेस्टेड फॉर्म है, यहाँ भी फोटोग्राफ लगाना, बस इसको सरनेम लिखना है अपना, यहाँ नेम लिखना है अपना, फिर जो लिखा हुआ है इन्होंने फुल नेम लिखो ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, ए बी सी ऐसा पूरे ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है, ठीक। प्रेसिडेंट एड्रेस लिखना है आपको, पूरा अपना एड्रेस लिख दो, डैश 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 जो भी आपका एड्रेस है। होम एड्रेस लिखो, सेम है तो वही वाला एड्रेस लिख देना, ऊपर जो लिखा था प्रेसिडेंट एड्रेस में। फिर उन्होंने कहा अगर आप रेजिडेंट हो ओरिजिनली किसी और कंट्री के इंडिया में, तो उस कंट्री का एड्रेस लिखो, आप नहीं हो डैश मार दो, उसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक। इसी तरह से ही आपको सारे भर देनी है, फादर्स नेम लिखो, ये करो वो करो, पोस्टल एड्रेस लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, प्रेजेंट एज लिखो, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन कब की थी 10वीं, सारा कुछ लिख देना है, ये भी वही चीजें हैं। अपने बारे में तो आपको पता है ना, वही वही चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर क्या है, पढ़ लो इसको ध्यान से सारा, तो ये चीजें आपने कर दी, इतना ठीक है। सिग्नेचर कर देना, यहाँ डेट लिख देना, जैसे अगर मैं 29 को भर रही हूँ, ठीक है, मैं 29 लिख दूंगी। ये मेडिकल रिपोर्ट है। अब इसकी बात करेंगे अच्छे से, मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने वैसे आपको पहले बता दिया, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से होगा, एक सिविल सर्जन आपका एग्जामिनेशन करेगा। करना क्या क्या है एग्जामिनेशन, आपके कुछ एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि पहले तो आपसे पूछ रही है कि आपकी फैमिली में किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं थी, किसी को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं था, किसी को सीरियस इलनेस तो नहीं थी, ठीक है। उसके बाद कोई मेडिकल डिजीज तो नहीं था, ठीक है। किसी को ट्रैकोमा का कुछ तो नहीं था, ट्रैकोमा जो होता है वो एक लाइक रिलेटेड टू आई डिजीज होता है, ठीक है। तो वो आपको पूछ रही है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगर आप हस्बैंड या सिंगल मैन है तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है। वाइफ या सिंगल वुमेन है, जैसे भी है आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर वाइफ लड़की हो आप यहाँ करो, मैन हो ये, ठीक। जो भी है आप मेडिकल ध्यान से वो पढ़ेंगे, वो खुद करेंगे, आपको इस फॉर्म को टच नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। ज्यादा ज्यादा आपका नाम लिखना रहेगा, आप ऐसे ही ले जाइएगा तो वहां पर वो आपका नाम लिख देंगे, ठीक है। चाहे
अगर वो आपको बोलेगा आप भर दो तो आप अपना नाम भर देना, ABC पता लिख देना अपना नॉमिनेटर में, नाम ब्लॉक में लिखना है, ध्यान से पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। ये है हमारी मेडिकल रिपोर्ट जो हमें भरनी है, मतलब उन्होंने भरनी है, डॉक्टर ने भरनी है, सिविल सर्जन ने भरनी है फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हार्ट पूछेगा आपका, ब्लड प्रेशर की बात होगी, तो ये सारी चीजें आपसे पूछनी होगी। ठीक है, मतलब चेकअप करेंगे आपका नर्वस सिस्टम, मेंटल कंडीशन देखेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखेंगे। कोई जना ड्रिंक करके या ऐसी कोई चीज करके, आई होप वैसे आपको पता है, मत जाना ऐसे। ठीक है, तो हेयरिंग का देखेंगे, आपका आई साइट देखेंगे कि विदाउट ग्लास, ऐसा टेंशन मत लो आपको अगर ग्लासेस लगे हैं तो प्रॉब्लम है, अब विद ग्लासेस भी आपको अच्छे से दिखना चाहिए, सब ठीक है फिर। ठीक है, साइट हो जाएगा। ये देखेंगे आपका सारा, तो ये टीथ देखेंगे, कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं आपकी बॉडी में, हाइट वेट आपका ये सारा लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका उन्होंने पूरा भरना है, तो ये आपका भर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैंडिडेट वो भरेगा जो शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, अपने क्लेम के रिस्पेक्ट में वो इस डिक्लेरेशन को भर रहा है। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में से बिलोंग करते हो, आप ये भर देना। मैंने नहीं भरना ये, ठीक है, आई एम जनरल, मेरे काम का नहीं है ये, तो ये मेरा सारा दोनों चीजें ये कट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी में आते हो, कुछ आते हो, तो भी आपको भरना है, कट हो जाएगा मेरे लिए, बस वही है, सेम भरना ही है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 पेजेस का फॉर्मेट जो मैंने पूरा भरना है, आप सभी को भरना है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या देखिए हम, करेक्टर सर्टिफिकेट। कई बच्चे पूछ रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता दो, ये मेरा फॉर्मेट है, देख सकते हो आप। बाकी उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैसा बनाना है, तो आप जैसे मर्जी करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बना सकते हो। क्लियर है? तो आप सिंपल क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर बैंकिंग पीओ ऐसे लिख दीजिए, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नंबर 1 पे मिल जाएगा सर्टिफिकेट, तो आपको जो सा डाउनलोड करना है आप वो कर सकते हो। मैंने ये वाला किया है, ये भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं ग्रुप में, तो जिस जिसको नीड है वो ये वाला करेक्टर सर्टिफिकेट भर सकता है, अपना नाम भर रहे हैं आप, सब कुछ भर रहे हो, और जो भी पर्सन है गजेटेड ऑफिसर से भरवाना है आपको, तो 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट करना है, और वो आपसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए इन एनी मैनर, तो उसका खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बस यही कह रहे हैं, सर्टिफाइड दैट मिस्टर और मिसेस जो भी आपका नाम है, जैसे डॉटर ऑफ दिस नाम लिख दिया, कि मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, लेट्स से आपको वो पर्सन 10 सालों से जानता है, ठीक है, इतने मंथ 1 मंथ लिख दिया जैसे, तो उन्होंने कहा कि he or she bears a good moral character, जैसे अगर मैं she अपना भर रही हूँ, bears a good moral character and has nothing which diverts her suitability for the government job, मिस दिस इज नॉट रिलेटेड टू मी, वो ये भी कह रही है कि ये जो पर्सन है जिसका मैं करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, यानी मेरे रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। बाकी वो प्लेस लिख रहे हैं अपने, कहाँ पर उन्होंने भरा, किस डेट को करेक्टर सर्टिफिकेट भरा, अपना वो सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, डेजिग्नेशन लिख देंगे, तो ये उन्होंने कर दिया, डन। तो ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट आ जाइए, ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका ये है, 1 साल के लिए ये वैलिड होता है, उनको ये फिल करके लेके जाना। ठीक है, ये भी आपको फॉर्म साथ ही मिल जाएगा, तो ये फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये इंडेमिनिटी बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम चेकलिस्ट पढ़ रहे थे कि इंडेमिनिटी बॉन्ड है, आपको स्टैम्प पेपर पे इसको नोटराइज करवाना है, और ये सारा मटेरियल है जो आपको उस पर लिखना है। ठीक है, 100 से कम का अगर आपके स्टेट में होता है तो 100 का करवाना है, और अगर 100 से ज्यादा है तो 100 का, जितने का भी होगा उतने का आपको बनवा लेना। डन। तो आई होप आपकी ज्वाइनिंग अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से वहां पर एंजॉय करें। 1 तारीख तक आपकी ट्रेनिंग होगी पंजाब एंड सिंध बैंक में, उसके बाद आपको वहां पर अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको कौन सी जगह दी है, कौन सा प्रोविजन मिला आपको, फिर आपका जॉब, आपके असली चीज शुरू हो जाएगी। बाकी ट्रेनिंग के रिलेटेड बताने के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, जब मैं ज्वाइनिंग करूंगी तब भी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा वहाँ का कैंपस है, कैसी जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एंड हर चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बने रहिए इसी चैनल पर, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड किसी को कोई भी इशू आता है मुझे टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।